ओके, वेलकम दो टू माय चैनल। जो बच्चे नए आए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो पुराने बच्चे हैं तो वो वीडियो को एंजॉय कीजिए। ठीक है, आज हम डिस्कशन करेंगे डेसिमल। ये भी बेहतरीन चैप्टर है, लेकिन कुछ बच्चे को ये वाला चीज कंफ्यूजन करता है कि कभी कभी डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम करता है, कभी कभी एडिशन प्रॉब्लम करता है, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारे प्रॉब्लम करता है। हम आज जो क्वेश्चन करेंगे, हम बेसिक से लेके आपका कितना टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, डेसिमल का एडिशन कैसे, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एवरी फंक्शंस वी हैव डिस्कस। डेसिमल क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल, उसको क्यों चाहिए हम लोग, काम क्या काम है उसका, वो कैसे पढ़ेंगे, उसको पढ़ने का भी तरीका है, लिखने का भी तरीका है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक से वीडियो थोड़ा लंबी होने वाले हैं, स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए। मैं भी बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आपको दे भेजूंगा, आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आंसर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एक मुझे कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हो। ठीक है, टू एंजॉय योर वीडियो। ओके, फर्स्ट थिंग इज डेसिमल। डेसिमल से पता चलता है कि ये 10 की कोई आसपास का याद है। ठीक है, डेसिमल क्या होता है, दैट इज द व्हेन आई हैव टीचिंग इन द फ्रैक्शन पार्ट। ऑलरेडी आई एम फ्रैक्शन इन लाइव क्लास, दैट इज द video is a little bit problem for the network issue, but you can watch the properly, that is you can enjoy the fraction chapter. Okay, that is the fraction. We have discussed the what is the decimal fraction, yes or no? I have already discussed before, we have discussed that is the fraction is two types, one is vulgar fraction and another is decimal fraction. What is the vulgar fraction? The fraction which half the this denominator is not the 10,000, 100, this is called the vulgar fraction, and the fraction which have the denominator is 10, 100,000 or power of the 10, that is called the decimal fraction. आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वही उसके बारे में, डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन का मीन्स क्या है ना, डेसिमल मीन्स आप कोई भी चीज 10 भाग से आपको एक भाग लेना है, 10 भाग करना है, 100 भाग लेना है, 1000 भाग लेना है, जितने भी है 10 का पावर लेना है। आप उससे उसके फ्रैक्शन, उसके कोई भी चीज से होल पार्ट से आप उसको एक ही पार्ट, दो ही पार्ट, उसके बारे में, उसके जो फ्रैक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहला है डेसिमल। डेसिमल का परिभाषा हम लोग लिखेंगे, द फ्रैक्शन व्हिच denominator is 10, 100, 1000 or power of 10, power of 10, that is called decimal fraction. That is called the decimal fraction. All of you clear? The fraction which denominator is 10, 100, 1000 and the power of the 10, that is called the decimal fraction. For example, you have taken the one piece of figure, that is the you part in the 10 part, that is you have coloring in the 3 part, that is you have written, that is 3 by 10, otherwise it is represented as the 0.3. ओके, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, 0.3 के बारे में। ठीक है, कोई भी और एक नंबर ले जाएंगे। ठीक है, आप नोट कर लीजिए डेसिमल का जो परिभाषा, उसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए कोई भी नंबर ले जाएंगे, 43.26। आप बोलोगे कि सर आप ऐसे क्यों पढ़ रहे हो, मैं उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। 43 क्या है, देखिए ये जो नंबर है उसको बोलते हैं होल पार्ट, उसको बोलते हैं क्या,
whole part. This is called the decimal part. This is called the decimal part. This is called the decimal point. Decimal point. ओके, ये तो बेसिक है. डेसिमल कौन है, होल पार्ट कौन है, डेसिमल पॉइंट कौन है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. देखिए, आपको पढ़ेंगे कैसे, उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे. प्रोनाउंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 43, उसको क्या पढ़ना है, 43.26 क्लियर. आपको क्या पढ़ना है, 43.26. आपको पढ़ना है 43.26. प्रोनाउंस ऐसे करना है, क्योंकि याद रखिए, राइट साइड इज कॉल्ड द डेसिमल पार्ट. ओके, इन द डेसिमल पॉइंट, आफ्टर द डेसिमल नंबर, after the decimal, the number is called the number. Decimal point, after the decimal point, the number is called the decimal part. Decimal part. Okay, after point, the decimal point, their part is called the decimal part, and before part, before we have discussed, that is the, what is the whole part and decimal part, उसका भी परिभाषा हम लिख देंगे. ठीक है. डेसिमल पार्ट क्या है, देखिए, डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट, आफ्टर द decimal point, after the decimal point. Okay, that is the after the decimal point, that is called the decimal part. Okay, what is the whole part, before the decimal point, before the decimal point, you can say, sorry, you can say that is left hand side and right hand side. Okay, right side of the, after the decimal point, that is called the decimal part, and this is called the whole part. Clear. That is the two part in the decimal section. That is, one is the decimal part and another is the whole part, and बीच में जो point दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट. क्लियर. ये आपका सब कुछ हो गया जो डेसिमल के बारे में थोड़ा कुछ था. और हम अभी देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट से हम कैसे फ्रैक्शनल पॉइंट को कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन से हम डेसिमल पॉइंट में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 4/100. आपको याद रखिए, डेसिमल पार्ट में जितना नंबर रहेगा वो 10 का पावर उतना होगा. ये यहां पे देखिए, ये 2 पॉइंट है, तो आपको क्या लिखना है, पॉइंट 0.04. क्यों, 2 नंबर होना चाहिए, क्योंकि 10 का पावर 2 है, 100 है, मतलब 2 0 है तो 2 नंबर रहेगा, 3 0 है तो 3 नंबर रहेगा. ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ये शॉर्टकट मेथड है. देखिए, 5/1000, तो आपको लिखना है 0.005. देखिए, पॉइंट के बाद 3 नंबर रहे कि नहीं, 0 भी एक है, 0 भी है, 5 है, 1 2 3, यह आपको होना चाहिए. अब बोलोगे 0 कहां से लाए. याद रखिए, हम जो 5 लिख रहे हैं यहां पे तो हम बहुत सारे 0 लगा सकते हैं, 0 0 0 0 5, क्योंकि हमको पता है जो नेचुरल नंबर में लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी 0 लगाए उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है. लेकिन डेसिमल के बाद आप जो 0 लगाएंगे उसका वैल्यू बहुत कुछ है. उसका डेसिमल नंबर में लेफ्ट साइड में 0 का वैल्यू होता है, बट राइट साइड में कुछ भी नहीं होता है. जनरली द नंबर में राइट साइड में आपको क्या लिखना है, 0 लिखने से क्या होता है, उसका ना लेफ्ट साइड में आप 0 लिखने में कुछ वैल्यू नहीं होता है, बट द डेसिमल के बाद
जो जीरो लगाने से वो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है 5, ये बात समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए 24.10 आपको कैसे लिखना है, इसमें कितने जीरो है, 2 जीरो है, कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो पहले से 1 जीरो लगाना है, 2.4, एक ही तो जीरो है तो आपको 2.4 लगाना है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर रहना चाहिए, डेसिमल पार्ट में एक ही नंबर रहना चाहिए, क्योंकि 1 में 1 जीरो है। समझ रहे हो कि नहीं? इसी तरह आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5.6 कन्वर्ट into fraction, convert into fraction, 5.6, 6.738, that is 8.453, 0.235, 3.390, इतना ही आप कर सकते हो, कर दो फटाफट। ये वाला आप क्वेश्चन में थोड़ा प्रयास करना, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम कैसे करेंगे, देखिए फ्रैक्शन से आपको कैसे डेसिमल को कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन से कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए कोई भी फ्रैक्शन, मतलब देखिए है 4/10, कितने नंबर है, एक जीरो है, हम क्या करते हैं 0.4 लिखते हैं, ये नो। इसी तरह आपको 4.75 है तो आपको क्या लिखना है, 475/100, ऐसे लिखते हैं कि नहीं। इसी तरह आपको दो फ्रैक्शन है, मतलब 475/100 दे दिया, तो आपको क्या करना है, आपको 4.75 करना है, 4.75। 3/100 को दैट इज लिखना है 0.03, या ऐसे आपको फ्रैक्शनल को डेसिमल से कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल आप कुछ कीजिए, ये वाला मैं दे रहा हूं 235/100, 536/10, 503/1000, 608/10,000। ठीक है, ये वाला आपको करना है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये तो आपको डेसिमल फ्रैक्शन में था, आपने तो मेरे पॉइंट में इजी से कन्वर्ट कर दिया, जो वल्गुलर फ्रैक्शन में होगा आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे। देखिए उसका भी एक फंडामेंटल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करना है। वो 1/4 है तो आपको क्या करना है, 1 को 4 से डिवाइड करना है। आप बोलोगे कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, तो आपको दिखना है ये 1 है, ये बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो पॉइंट जब लगाओगे यहाँ पे एक जीरो आपका आ जाएगा ज्यादा, तो आपका 4 10 हो गया, 4 2 जा 8, देन 10 to 2, फिर और एक जीरो आ गया पॉइंट के लिए, पॉइंट के लिए हम 3 जीरो ले सकते हैं, 4 5 जा 20, ये हो गया जीरो, तो कितना हुआ 1/4 का 0.25। ऐसा भी नंबर होगा जहां पे भी आप जितने भी डिवाइड करो वो क्या खत्म नहीं होगा, उसके बारे में थोड़ा ऊपर क्लास में पढ़ोगे, उसके बारे में भी मैं बाद में आपको पढ़ा दूंगा, जब हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तभी जाके ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, मैं अब तक क्या क्या फाइनल किया, पहले डेसिमल का फॉर्मूला दे दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल, और डिस्कशन किया क्या, कन्वर्ट टू द फ्रैक्शन डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल, एंड द फ्रैक्शन टू वल्गुलर फ्रैक्शन। अभी हम डिस्कशन करेंगे डेसिमल टू वल्गुलर फ्रैक्शन, डेसिमल टू वल्गुलर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन दे देंगे अभी, देखिए दैट इज द convert each of the following into a वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 0.56 को आप वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखिए 0.56 को पहले फ्रैक्शन करना है, कितना होगा 56/100,
100, 56/100। जिसको तोड़ना आता है तो 2 से हम काट के 100 से लिख सकते हैं, अदरवाइज आप 56 और 100 का एचसीएफ निकाल सकते हैं। मैंने बताया था स्मॉलेस्ट फॉर्म हम कर सकते हैं, ये वाला मैंने पिछले वीडियो में फ्रैक्शन में पढ़ाया था। 2 से आप कर लोगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4, देन 16 2 8 जा 16, देन 50, फिर 2 से 14, 2 से 25, फिर और नहीं हो सकता तो कितना रहा, 2 2 जा 4, देन 56 डिवाइडेड बाई 4 बाई 100 डिवाइडेड 4, देन हो गया 14/25। ये हो गया वर्गुलर फ्रैक्शन। ओके, जिसको काटना आता है वो क्या करता है, 4 से डायरेक्ट, दैट इज 14, 2 4 25, देन जो यू कैन रिटेन एज 14/25. Okay, you can take in two method, that is no condition. Okay, depends upon you. Okay, और एग्जाम्पल और एक हम क्वेश्चन करेंगे जो आप खुद कर लेना, ये आपको आ जाएगा ना, फिर तो मैं करा दूंगा। 0.0024 को अब वर्गुलर फ्रैक्शन में करना है, और एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो 2.08 को वर्गुलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये वाला आप कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में भेज देना। ठीक है, दूसरे के बाद अभी हम करेंगे कि डेसिमल का एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। ओके, पहले हम लोग एडिशन के बारे में डिस्कशन, क्लियर? मतलब देखिए 21.3 प्लस 0.213 प्लस 3.21 प्लस 0.21 प्लस 2.0031 आपको एडिशन करना है। कैसे करोगे, ये तो दिख के सर चका नहीं, हम जल्दी कर देंगे। देखिए आपको कुछ भी करना नहीं, सिर्फ आपको रफ में लिखना है जो लिखा है। ठीक है, ठीक नीचे नीचे करके लिखना है। देखिए 21.3, ठीक है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है 213, देन 3.2, देन 0.2, देन 2.0031। ओके, जहां पे भी आपको गैप दिखाई दे रहा है सब में 0 डाल दीजिए। ठीक है, सब में 0 डाल दीजिए। ठीक है, देखिए आपको क्या हुआ, 21.3, 0.213, 3.21 प्लस 0.21, 0.21, 2.003। आपको क्या करना है, आपको एडिशन करना है। देखिए जहां पे आप जितने भी गैप दिखाई दे रहा है आप वहां पे 0 डाल दीजिए। ये 0 0, ये 0 0, ये भी और एक 0, ये 2 3 0 लगा दीजिए, यहाँ पे 0 है लगा दीजिए, यहाँ पे भी 0 0 0 लगा दीजिए, कोई बात नहीं। सारे क्लियर हो गया। देखिए 1 आ गया। देखिए अभी क्या हो गया, ये हो गया 1, ये 3, ये 3 3 6, ये 1 1 2, ये 2 2 4 2 6 3 9, then ये 2 3 5 1 plus 1, that is 6, then that is 26.9261, that is 26.9261। इजी हो गया कि नहीं? ठीक है, अब दूसरा दिखेंगे कि और एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में था 3.21, यहाँ पे 20 ले लिया तो 0 लगा दीजिए, कोई बात नहीं। ओके, दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे, और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप खुद कीजिए, और एक क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, 345.9 प्लस 34.59 प्लस 3.459 प्लस
5.3459 आप उसको एडिशन करना है, ठीक है। इसी तरह आपको ये आप खुद करना है, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूं 345.9 3.459 3.459 देखिए आपको जितने भी गैप दिखाई दे रहा है जीरो लगा दीजिए, ओके। यहाँ पे भी जीरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए, यहाँ पे 3 जीरो लगा दीजिए, कोई बात नहीं। ये हो गया 9 9 5 जा 14 1 देन 9 5 जा 14 14 14 18 प्लस 1 19 9 1 9 प्लस 1 10 10 प्लस 5 15 15 4 19 3 22.2 2 5 जा 7 7 4 जा 11 11 प्लस 3 14 sorry plus 1 4 plus 3 that is 7 plus 1 that is 8 3 384.2949 384.2949 clear, okay, you have do in that way। और उसके बाद हम दिखेंगे कि सब्सट्रैक्शन, ये वाला आपको थोड़ा करना है, 2 क्वेश्चन में दे देता हूं आपको एडिशन का, अब खुद करना है घर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं एक 34.64 प्लस 2.9 प्लस 107.035 प्लस 0.0086 ये वाला आपको घर में करना है, ठीक है। फिर हम डिस्कशन करेंगे सब्सट्रैक्शन, ये वाला आपको कमेंट सेक्शन में भेजना है, क्लियर। फिर हम करेंगे सब्सट्रैक्शन आपको सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन है 23.004 माइनस 16 ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका क्वेश्चन आएगा 16.5628 फ्रॉम 23.004 आप कैसे करोगे। देखिए कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे इस नंबर से इस नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन याद रखिए जहाँ पे फ्रॉम दिया है वो पहले आएगा उसके बाद ये, ठीक है। आपका क्वेश्चन है 23.004 माइनस 16.5628 क्योंकि ये जो नंबर है उसमें से आपको हटाना है, ठीक है। अब कैसे करोगे, ये भी कंफ्यूजन की बात हो गया, ठीक है। वही जो मैंने बताया था आपको वही पॉइंट आपको अप्लाई करना है 16.5628। आप बोलोगे ये 4 नंबर है, ये 3 नंबर है, कैसे करेंगे बेटा। अभी कुछ भी नहीं करना है, जहां पे गैप दिखा रहा है 0 डालिए, माइनस कीजिए, 0 से 8 जा नहीं सकता तो 10 10 8 जा 2, देन 4 हो गया 3 3 2 जा 1, देन 0 से 6 ले नहीं सकता तो 10 हो गया 6 10 6 जा 4, देन 9 5 जा 4, देन 1 चल गया तो फिर हो गया 2 2 6 जा 2 6 नहीं जा सकते, फिर 12 12 6 से 6 तो हो गया कितना 6.4412 हो गया कि नहीं, चुटकी में हो रहा है कि नहीं, नहीं होगा क्या, ठीक है। और एक हम क्वेश्चन दे देता हूं, आप जल्दी से मुझे भेज देना, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन ये है कि 8.2863 फ्रॉम 14, ये थोड़ा मुझे करना पड़ेगा क्योंकि आपको ये वाला नया तरीका लगा होगा कैसे करना है। देखिए बहुत इजी है, फ्रॉम 14 मतलब 14 पहले आना चाहिए, ये क्या है 8.2863। आप सोचोगे यहाँ पे तो पॉइंट नहीं है, आप कहाँ रखेंगे, आपको इजी से पॉइंट लगा देना है, 4 0 लगा देना है, जहां पे तो गैप दिखोगे 0 ही डालना है, 0 से 3 जा नहीं सकता, 10 हो गया तो 7, ये सारे 9 बन जाता है तो 9 6 जा 3 9 8 जा 1 9 2 जा 7, देन हो गया 13 13 8 जा
5, तो हो गया 5.7137। ओके, आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको कीजिए, आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 3.004 माइनस 1.2996 ये वाला करना है, और एक क्वेश्चन करना है सब्सट्रैक्ट, ये ए है ये बी है, सब्सट्रैक्ट 2958 फ्रॉम 10। दो क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अभी हम डिस्कशन करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे, पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन करें, पॉइंट जो नंबर है उसका हम कैसे मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया, फिर मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल 2.3 इंटू 0.12 है, पहले इजी करेंगे फिर उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे। ठीक है, देखिए 2.3 इंटू 2 तो कितना होगा, याद रखिए पहले ये नंबर पॉइंट ये वाला भूल जाइए, आपको सिंपल से आपको जो नंबर है आप उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल 23 से 2 मल्टीप्लाई करना है, आपको तो पता है 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, देन हो गया 46, ये तो आपको हो गया 46। आप सोचोगे कितने नंबर पर पॉइंट है, एक नंबर पर, तो छोड़ के एक नंबर लगा देना है। ओके, इन दैट वे आपको क्या करना है, पॉइंट को भूल जाना है, 23 12 को मल्टीप्लाई करना है, ये तो मैंने बताया था, ऐसे ऐसे करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली 12 3 जा कितना 36, देन 6 देन 3, 12 2 जा 24, 3 is 27, दैट इज 276। इसमें कितने पॉइंट नंबर पर पॉइंट है, दो नंबर पर, मतलब दो नंबर चाहिए, फिर ये पॉइंट के कितने बाद 1 नंबर पर, तो कितना बन गया 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है, दैट इज 2.276। अगर आप अच्छे लगेंगे तो 0 लगा देना है, 0.276। क्लियर, इसी तरह आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, कोई झंझट नहीं है, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, और जितने भी पॉइंट है गण लीजिए, जितने डेसिमल पार्ट के बाद हुए आप उतना नंबर छोड़ के आपको डेसिमल लगाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 1.11 इंटू 2.1 इंटू 3.2, ये 3 नंबर देख के डरना मन नहीं, सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये तो आपको पता है। उसके बाद ये डेसिमल के पार्ट एक ही नंबर है, ये दूसरे नंबर है, ये दो नंबर है, 2 1 1 कितना हो गया 4 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है। क्लियर, अब ये करना है। क्वेश्चन नंबर बी भी आपको दे देता हूँ, 1.1 इंटू 0.11 इंटू 0.11, ये और दो क्वेश्चन भी दे देता हूँ मल्टीप्लिकेशन का। ओके, 1.71 इंटू 1.3, 3.746 इंटू 11.4, देन 0.756 इंटू 0.25, आपको ये वाला मल्टीप्लाई कर 025, ये वाला आपको मल्टीप्लाई करके लाना है। ठीक है, अभी हम डिस्कशन करेंगे क्या, डिवीजन, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में। थैंक यू।